बीते दिनों जहां बीसीसीआई की तरफ से टीम इंडिया की स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया था वेस्ट इंडीज में होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला के लिए, और उसके अंदर सरफराज खान का नाम ना देखकर काफी भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को झटका लगा था कि इतने अच्छे डोमेस्टिक स्टैट्स होने के बावजूद भी अभी तक सिलेक्टर्स ने नहीं मौका दिया है सरफराज खान को। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? तो अब पीटीआई से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के ऑफिशियल ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आखिरकार क्यों सरफराज खान को अभी तक टीम इंडिया की टेस्ट साइड में मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें स्क्वाड में तक कॉल अप नहीं मिल रहा है। जहां पर टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज यानी कि चेतेश्वर पुजारा का रिप्लेसमेंट चाहिए, उसकी जगह पर यहां बीसीसीआई बुला रहा है ओपनर्स को ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के रूप में, जबकि सरफराज खान को ट्रिपल सेंचुरी होने के बाद इस बीते डोमेस्टिक सीजन में फिर भी मौका नहीं दिया गया है। इसके अंदर जो कारण दिया है बीसीसीआई के ऑफिशियल ने, वो आप सब जान के भी हैरान हो जाएंगे। जहां पर उनका एटीट्यूड, उनका मैदान के बाहर का बिहेवियर, कुछ ऐसी सेलिब्रेशंस इस बात का कारण बनी है जिसके चलते सरफराज खान को टीम इंडिया की टेस्ट साइड में अभी तक मौका नहीं दिया गया है। क्या कुछ कहा है पीटीआई को बीसीसीआई के ऑफिशियल ने? सीधा पहले उस स्टेटमेंट के ऊपर हम यहां से नजर डाल लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, बीसीसीआई ऑफिशियल सेड सरफराज खान हैज टू वर्क ऑन हिज फिटनेस. His conduct on and off the field has not been good. Certain gestures made by him were not good. He needs to be disciplined. जहां पर जिस तरह से लिखा है, सबसे पहले सरफराज खान को अपनी फिटनेस पर काम करना होगा। उनका कंडक्ट यानी कि तरीका, कुछ ऐसे जेस्चर्स जो उन्होंने भला सेलिब्रेशन किया या जिस तरह से बात की मैदान के ऊपर और मैदान से बाहर, वो अच्छे नहीं है। उन्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जबकि इसके अगला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर बड़ा खुलासा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, सरफराज खान celebration, aggressive celebration pointing towards selector Chetan Sharma who was watching the Ranji match from the stand didn't go down well. मतलब जो सरफराज खान ने यहां पर ये उंगली दिखाने का सेलिब्रेशन किया था, ये सेलिब्रेशन जरूर हम सबने देखा था कि सरफराज ने अपने हेटर्स को जवाब दिया या फिर बीसीसीआई को जवाब दिया। लेकिन यहां अगर बीसीसीआई ऑफिशियल की ये बात मानी जाए, उसमें उनका कहना है उन्होंने ये उंगली दिखाई थी चेतन शर्मा की तरफ, जो कि उस रणजी ट्रॉफी के मैच को देख रहे थे। आकाश, बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर को, हालांकि वो अब नहीं रहे हैं, उस समय चीफ सिलेक्टर थे, ऐसे उंगली दिखाना जरूर गलत, और शायद यही गलतियां सरफराज खान की जो उनके क्रिकेट के अलावा फिटनेस और कुछ ऐसे जेस्चर्स जो इस समय शायद उन्हें टीम इंडिया का सिलेक्शन कॉस्ट कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो ये कि उंगली दिखाना अगर उन्हें भारी पड़ गया तो वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जहां तक बात आ रही है फिटनेस को लेकर कि सरफराज खान को अपनी फिटनेस पर काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके अभी करंट इंडियन सेटअप में से कितने प्लेयर्स हैं जो एनसीए में हैं? आप नाम गिनवा लें। अभी अगर आप नाम गिनवाने बैठेंगे तो शायद 4, 5, 6 प्लेयर ऐसे होंगे जो इंजर्ड है। मतलब प्रॉपर फिटनेस की अगर जहां तक बात हो रही है कि अगर सरफराज खान को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा या कुछ, अब आपको यहां पर यह देखना है कि आप क्या लेना चाहते हो। क्या प्लेयर से परफॉर्मेंस आप देख रहे हो या फिर फिटनेस को एसेस करते हो? अगर फिट प्लेयर ही आपको चाहिए, जो खिलाड़ी पिछले 3 साल से 80 का एवरेज मेंटेन कर रहा है लगातार रणजी ट्रॉफी मुकाबले में, और सबसे पहली बात यहां बात हो रही है टेस्ट टीम की। टेस्ट टीम में अगर आप रणजी के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं करोगे तो फिर कोई भी यंग प्लेयर के लिए बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइजिंग हो जाएगा कि वो फिर अपने क्लास को या अपने परफॉर्मेंस को कहां दिखाएगा। शायद इसीलिए सुनील गावस्कर साहब ने इंडिया टुडे से उस इंटरव्यू में ये कहा भी था कि आप रणजी करवाइए मत, रणजी की वैल्यू ही क्या रह जाती है। हालांकि अगर हम नजर डाल लें तो फर्स्ट क्लास के अंदर सरफराज खान का करियर कैसा रहा है, कैसे इन्होंने पारियां खेली हैं, तो 54 इनिंग्स के अंदर 3500 से ज्यादा रन, 301 का सर्वाधिक स्कोर, 5 इनके पास अर्धशतक है, 13 वहां पर इनके पास जो है वहां पर शतक मौजूद है, 79 का एवरेज मौजूद। आकाश, ये आंकड़े जरूर इस बात की पुष्टि देते हैं, चिल्लाकर ये आंकड़े जो है वो सरफराज खान को न्योता देते हैं कि आप आइए टीम इंडिया के लिए अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट खेलिए। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा पॉइंट शायद कहना कि ये मौजूद जो इन्होंने जेस्चर किया, जिस तरह से उस स्टेटमेंट में कहा गया। आकाश, आदित्य, आप उस स्टेटमेंट को भी जरा साथ में दिखाते रहिए, वो स्टेटमेंट जो आई है उनको भी साथ में दिखाते रहिए। नीचे टाइटल 30 भी आप चला दें जरूर। लेकिन जिस तरह से कहा गया जेस्चर्स उनके अच्छे नहीं थे, वो उंगली दिखाना जो उन्होंने चेतन शर्मा के ऊपर वो उंगली दिखाई, शायद वो भी उनकी तरफ से काफी हद तक गलत नहीं। वो हिट ऑफ द मोमेंट में शायद आप कह सकते हैं कि वो उंगली दिखाना उन्हें भारी पड़ा है। ये पहले भी अगर आपको याद हो उंगली दिखाने की वजह से ऑफ द फील्ड जेस्चर्स, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर बातें दरअसल अक्सर कही जाती हैं। नहीं, ये तो फिर पृथ्वी शॉ को लेकर भी एक बात कही जाती थी कि उनका भी फिटनेस कोड ऑफ कंडक्ट कुछ
कुछ अच्छा नहीं है और इस वजह से काफी लंबे समय तक उन्हें मौका नहीं मिला। बट कंसिडरिंग कि आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए ठीक है फिटनेस मानता हूं कि वो जेस्चर शायद वहां पे हीट ऑफ द मोमेंट में सही नहीं था, जब सिलेक्टर्स आपके सामने हो जिन्होंने टीम पिक करनी है, वो अगर वो मैच देख रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं तो शायद आपको वो उंगली नहीं दिखानी चाहिए थी। ठीक है आपने वो सेलिब्रेशन करा जहां पे वो सिद्धू मूसेवाला वाला भी काफी एक बेहतरीन सेलिब्रेशन थी जो ट्रेंड था उस समय पर, तो वो करा वहां तक ठीक था, लेकिन उंगली दिखाना थोड़ा सा ज्यादा हो गया था हीट ऑफ द मोमेंट में। बट फिर भी अगर एक उंगली दिखाने की वजह से आप टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड स्टेटमेंट तो नहीं लगता। बट यहाँ पर इन्होंने एक उंगली के नहीं, अगर आप सेलेक्टर्स की उस बात पर जाएं जो स्टेटमेंट आया है यहाँ पर पीटीआई के बिहाफ से कि उनके कुछ ऐसे जेस्चर्स ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड, भला वो अग्रेसिव सेलिब्रेशन है, अभी आप यंगस्टर हैं, अभी आपने आईपीएल लेवल में भी इतना कुछ अचीव नहीं किया है आपका, जरूर जब आप 2014, 15, 16 के आसपास जब आप आरसीबी में थे तब आपका नाम बहुत आया था कि भाई सरफराज खान के शॉट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद एक काफी लंबा अर्सा जब इनका डाउनफॉल आया, सिर्फ पिछले 1-2 सीजन्स में जब ये अपनी डोमेस्टिक टीम मुंबई के लिए जरूर खेले हैं, वहां पर ट्रिपल सेंचुरी आई, इतने अच्छे आंकड़े इनके रणजी के अंदर जरूर इस बात की गवाही देते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बीइंग अ यंगस्टर आप शायद ऐसे जेस्चर्स भी नहीं कर सकते हैं, और फिटनेस तो इनकी जरूर मसला रही है, जहां पर खासकर विराट कोहली की कप्तानी के बाद फिटनेस के स्टैंडर्ड्स ही टीम इंडिया में किस अलग लेवल पर पहुंच गए। वो तो ठीक है, फिटनेस की स्टैंडर्ड की बात वहां पे जायज है कि फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान इन्हें देने की जरूरत है। बट अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर फिटनेस एक बिना है टीम में सिलेक्शन और बाहर होने का, तो आप इस समय पर करंट इंडियन सेटअप को देखें, इंजरी है ना, इंजरी एक पॉइंट अलग है, ही इज प्लेइंग और खेलने के साथ साथ इनका कुछ हद तक शायद ओवरवेट आता है, हालांकि ओवरवेट मेरा भी है, बट ही इज अ प्लेयर, ही नीड्स टू मेंटेन दैट फॉर श्योर। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये हो सकता है। अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि इनकी बॉडी बल्कि है लेकिन मसल्स में पावर वो तो है, वो हमने देखा है जिस तरह के शॉट से खेलते हैं, जैसे अगर ये फिटनेस की बात है और ऐसा कहा जा रहा है कि सरफराज खान पूरी तरीके से उन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा और बहुत सी चीजें अपने आप को मेंटेन रखना होगा। अब सबसे पहली बात ये खेलते हैं 5 डे क्रिकेट। अब आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा फिटनेस किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होती है एक प्लेयर को? टेस्ट क्रिकेट में होती है। अगर ये 5 डे क्रिकेट में डबल 100, ट्रिपल 100 बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही बन गए होंगे, उन्होंने समय बिताया होगा, विकेट पर रनिंग करी होगी, हार्ड यार्ड्स ट्रैवल किया होगा, तब जाकर ये रन बने होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि इनके अंदर वो फिटनेस नहीं है कि वो सर्वाइव करे 5 डे क्रिकेट में, कर रहे हैं तभी तो इतने रन आ रहे हैं ना, लगातार 3 साल से आ रहे हैं। तो ये फिटनेस वाली बात तो कहीं से ही जायज नहीं लगती कि जो आप कह रहे हो कि सरफराज खान को अपने फिटनेस पर काम करना होगा। अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कह रहे हो तो समझ में आती है, मतलब आप ये कहेंगे कि इनका सिर्फ वहां पर एक उंगली दिखाना भारी पड़ गया। बिल्कुल यही बात है, ईगो हट गया। एक बात होती है ना ईगो हट करना, आपने कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स का जो स्टेक होल्डर्स थे, आपने कहीं ना कहीं उनका एक वो ईगो होता है वो हट किया, और ये जेस्चर थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट मुझे भी लगता है कि शायद वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक उंगली दिखाने की वजह से उस प्लेयर को नहीं चुनोगे जो लगातार बार बार परफॉर्मेंस कर रहा है और वो भी उस फॉर्मेट में जहां पे वो उसका एवरेज इस बार ऐसा नहीं कि सिर्फ 20-22 मैचों में, अच्छा खासा सैंपल साइज है, 3 लगातार सीजन में लगातार उसी एवरेज को मेंटेन करना आसान नहीं होता है, इन्होंने करा है। और फिटनेस की बात है तो लगातार 2-2, 3-3 दिन बल्लेबाजी भी करी है, 1.5 दिन बल्लेबाजी करी है, तो ऐसा नहीं है कि फिटनेस नहीं है, फिटनेस है तभी वो इतने रन्स कर चुके हैं वहां पे, तो फिटनेस वाली बात नहीं है यहाँ पे। मतलब सीधी सी बात है, वो जो मैंने आपको पहले कहा था कि एक उंगली दिखाना भारी पड़ गया है, और उसी उंगली दिखाने की वजह से थोड़ा सा सिलेक्टर्स ने अभी इन्हें वो अब सजा कह लें या जो मर्जी कह लें, खामियाजा वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। तो जी फिलहाल ये एक स्टेटमेंट आया है एक्सक्लूसिवली पीटीआई से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के ऑफिशियल ने कारण दिया है कि वहां पर सरफराज खान को क्यों नहीं खिलाया गया था। उनके हिसाब से उंगली दिखाना, फिटनेस, कुछ जेस्चर्स उनके ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड वो कारण रहे जिसके कारण सरफराज खान को बीसीसीआई की तरफ से अभी तक टेस्ट स्क्वाड में कॉल अप भी नहीं मिला है। तो प्लेइंग 11 में आना दूर की बात, उंगली दिखाना भला वो आईपीएल में हो, विराट कोहली, गौतम गंभीर, मोहम्मद सिराज उनके लम्हे जरूर देखे हमने, और उंगली दिखाना यहां तक रणजी में सरफराज खान का उनको भी पड़ गया है भारी। आपका क्या कुछ कहना है इस सारे मुद्दे पर? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। आपके हिसाब से क्या जो है वो जगह मिलनी चाहिए सरफराज खान को टेस्ट साइड में या फिर नहीं, बताएं हमें कमेंट सेक्शंस में। क्योंकि इस समय जो टीम इंडिया की स्क्वाड वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई है, जिस तरह से सुनील गावस्कर सर ने कहा, आपके पास 1, 2, 3 नहीं 4 ओपनर्स हैं वहां पर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड यशस्वी जायसवाल, और आप जायसवाल और गायकवाड़ को लेके आए हो बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के रिप्लेसमेंट में। तो इसका जवाब शायद आप लोग देंगे कमेंट सेक्शंस में, वो रहेगा ज्यादा बेहतर। तब तक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।